अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक से यूनिट नंबर 4 की रीडिंग करेंगे और यूनिट नंबर 4 जो है हमारे पास वो है टेक्नोलॉजी स्मार्ट एंड टेक सेवी। और यहाँ हमारे पास पैराग्राफ्स के अंदर ऑलमोस्ट 4, 5, 6, 7 पैराग्राफ्स हैं जिनको हमने अलग अलग रीड करना है और हर पैराग्राफ की हेडिंग अलग है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये तमाम चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू कॉमर्स और इंडस्ट्री, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली अमली मकासद के लिए जो साइंस का इस्तेमाल होता है, यानी उसे इंडस्ट्री के अंदर या कॉमर्स के अंदर किस तरीके से प्रैक्टिकल तौर पर यूज़ किया जाता है साइंस को। तो अब हम रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि व्हाट डज दिस पिक्चर शो, थिंक आउट अ मिनट एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ डिवाइसेस। हमारे पास कुछ 10 to 12 डिवाइसेस नीचे दी गई हैं और हमें बताना है कि ये कौन कौन सी डिवाइसेस हैं। तो यहाँ आप देख लें कि आपके पास कौन कौन सी डिवाइसेस हैं। आपको यहाँ पर मोबाइल कवर नज़र आ रहे होंगे, मोबाइल नज़र आ रहे होंगे, सेल्फ़ी स्टिक नज़र आ रही होगी और मोबाइल बॉक्स भी नज़र आ रहा है, डिजिटल वॉच है, ब्लूटूथ स्पीकर हैं, उसके अलावा रिमोट कंट्रोल है। ये तमाम चीज़ें नीचे मौजूद हैं पिक्चर्स में। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी वक्त के साथ साथ किस तरह से उसे जो है टेक्नोलॉजी को इसने सुलझाया है, मज़ीद उसके अंदर बेहतरियाँ लाई है। तो इसका आंसर भी बड़ा सिंपल सा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम how we communicate has evolved immensely. Today many of our inventions are focused on creating faster ways of communication with each other, कि किस तरीके से जदीद तरीके से हम जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी मदद कर रही है। एंड इन द प्रोसेस वी आर क्रिएटिंग मोर डेटा दैन ह्यूमन कैन comprehend. Now a new tool लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी जो है सबसे ज़्यादा इस पर ही काम करती है, इज़ इमर्जिंग एट द नेक्सस ऑफ ऑल दिस। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सिंपल सा आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि लिस्ट डाउन टेक्नोलॉजी रिसेंटली डिस्कवर्ड इन्वेंटेड। तो रिसेंटली जो डिस्कवर्ड हुई है उसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे 3D प्रिंटिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं, 6G जो सेलुलर कम्युनिकेशन है इस वक्त लॉन्च किया जा रहा है बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर, और इनके अलावा बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं। अब हम रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट पैरा है उसका जो हेडिंग है वो है टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, यानी जो तकनीकी इनकलाब है उस वो क्या है और कैसे आया। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इन दिस न्यू ग्लोबल इकोनॉमी टेक्नोलॉजी इज़ द मेजर ड्राइविंग फोर्स ऑफ बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। कह रहा है कि इस आलमी जो मईशत है इसके अंदर टेक्नोलॉजी जो है एक बहुत बड़ा महवर साबित हुई है। किस चीज़ के लिए? हमारी इक्तिसादी तरक्की के लिए और हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। इक्तिसादी मतलब इकोनॉमिक। और कह रहा है कि इट इज़ नाउ द टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन दैट इज़ ड्राइविंग इनोवेशन एंड इनेबलिंग बिलियन ऑफ पीपल टू लिव बेटर एंड सेफर लाइफ। कह रहा है कि और ये टेक्नोलॉजी ही है जिसकी वजह से जो है मज़ीद जो है वो जिद्दत आई है, मज़ीद इनोवेशंस आई हैं, एक जिद्दत लेकर आया है टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। और उसके अलावा अरबों लोगों की ज़िंदगी को बेहतर और महफूज बनाया है इसने। टेक्नोलॉजी इज़ द की इनेबलर ऑफ बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर, एफिशिएंट इन्वायरमेंट, सेफर एंड सिक्योर कम्युनिटीज़ एंड नेशन। अब यहाँ कह रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है वो एक कुंजी साबित हुई है, एक यूँ समझ लें कि एक सक्सेस का ज़रिया साबित हुई है। किसके लिए? बेहतर तालीम के लिए, बेहतर सेहत के लिए और अच्छे माहौल के लिए और महफूज कम्युनिटीज़ और कौमों के लिए, यानी नेशंस के लिए। तो इन सब के लिए जो है वो जो एक कामयाबी जो है वो क्या है? टेक्नोलॉजी है, यानी टेक्नोलॉजी की वजह से ये तमाम चीज़ें पॉसिबल हैं बेहतर तरीके से। Many advances in this technology depends on hardware innovations made possible by continued advancement in material technology। कह रहा है कि बहुत सारी जो जिद्दतें आई हैं वो जो डिपेंड करती हैं हार्डवेयर इनोवेशंस के ऊपर, और ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? मुस्तकिल जो तरक्की हो रही है मटेरियल टेक्नोलॉजी के अंदर उसकी वजह से। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैव ऑकर्ड थ्रू आउट हिस्ट्री। अब ये कह रहा है जो तरक्की हुई है टेक्नोलॉजी के अंदर ये तकरीबन पूरी तारीख में ही हुई है, हिस्ट्री में ही हुई है। फ्रॉम गटनबर्ग्स इन्वेंशन ऑफ मूवेबल टाइप ऑफ टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन्स। गटनबर्ग ने जो इन्वेंशन की थी मूवेबल टाइप ऑफ टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन की, तब से लेकर मेकिंग इट ईजियर एंड चीपर टू डेवलप, जिसने
इसे जो है बहुत आसान और बहुत सस्ता बना दिया था। टू डेवलप, मैनिपुलेट, ऑर्गेनाइज, ट्रांसमिट, स्टोर एंड एक्ट ऑन, यानी कि उस चीज़ को मज़ीद बेहतर बनाने में, उसे सुलझाने में, उसे मुनज़्ज़म करने में, और तरसील का जो एक अमल होता है यानी एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन भेजने का, उसमें डेटा स्टोर करने में, उस पर अमल करने में, इन तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया था। एंड विद दीज ब्रेक थ्रोस ऑप्टिमिस्ट हेरल्ड अ न्यू इरा। ऑप्टिमिस्ट वो लोग होते हैं जो उम्मीद रखते हैं, होपफुल होते हैं किसी चीज़ के लिए, और हेरल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का स्टार्ट होना। न्यू इरा यानी एक नए दौर का स्टार्ट हुआ था। तो कह रहा है कि इन तमाम कामयाबियों के साथ, ब्रेक थ्रोस मतलब जो कामयाबियाँ होती हैं, तो इन तमाम कामयाबियों की वजह से जो उम्मीद परस्त लोग होते थे, उनके लिए एक नए दौर का आगाज़ हुआ। मैनी इनोवेशंस अरोज आफ्टर द वर्ल्ड वार टू, यानी बहुत सारी जो तरक्कियाँ थी वो कब हुई हैं, वो हुई हैं दूसरी जंग अज़ीम के बाद। बट इनोवेशंस इंफॉर्मेशन रिमेंड स्केर्स एंड हार्ड टू यूज़ ट्रांसमिट। अब यहाँ कह रहा है कि लेकिन जो इन्फॉर्मेशन थी वो बड़ी नायाब रही और थोड़ी सी रही, और बहुत ही मुश्किल से जो है इस्तेमाल होती थी या उसके तरसील होती थी। The reason was that the processing of information relied on atoms to record or transmit information in analog form rather than the bits, binary digit of ones for on and zeros for off, used to record or transmit information in digital form. अब यहाँ कह रहा है कि उसका रीज़न क्या था, उसकी वजह ये थी कि बहुत सारी जो प्रोसेसिंग होती थी जो मालूमात की, वो किसके ऊपर रिलाई करती थी, एटम के ऊपर, ताकि उसे रिकॉर्ड किया जा सके, इन्फॉर्मेशन को तरसील दी जा सके, एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सके एनालॉग फॉर्म के अंदर, बजाय इसके कि उसे बिट्स में भेजा जा सके, यानी वंस जो ऑन के लिए या ज़ीरोस जो ऑफ के लिए। आपने बिट्स मज़ीद एक कंप्यूटर में पढ़ा होगा ये चीज़। और कह रहा है कि वो किस लिए होता था, ये सारी रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए इन्फॉर्मेशंस को होता है, जो कि डिजिटल फॉर्म में। तो इनको चाहिए था कि ये बिट्स के अंदर ये काम होता, जबकि ये एटम्स के ऊपर ये चीज़ काम कर रही थी, और अभी तक इन्फॉर्मेशंस जो थी वो रिलाई कर रही थी एटम के ऊपर। आगे पढ़ते हैं। न्यू जनरेशन टेली पॉइंटर्स हैव ऑफसेट पेन एंड पेंसिल्स एंड ओल्ड मॉडल्स वाइल कॉपियर एंड प्रिंटर रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर। अब यहाँ कह रहा है कि जो नई जदीद जो चीज़ें हैं, जैसे कि टेली पॉइंटर्स है, वो उन्होंने किसको ख़त्म कर दिया है, किसकी जगह ले ली है, पेन और पेंसिल्स की और पुराने मॉडल्स की। जबकि जो कॉपियर है और प्रिंटर है, ये रिकॉर्ड करते हैं इन्फॉर्मेशन को पेपर के ऊपर, यानी जब प्रिंट आउट होता है तो जो हमारा डेटा है वो एक पेपर की शक्ल में आ जाता है। टेलीफोन्स ट्रांसलेटेड वॉइसेस इनटू इलेक्ट्रिक वेव्स दैट कुड बी प्लेड बैक ऑन स्पीकर्स। अब टेलीफोन जो है उसने आवाज़ को किस में चेंज कर दिया है, इलेक्ट्रिक वेव्स के अंदर, बरक़ियाती जो लहरें होती हैं उनके अंदर चेंज कर दिया है। यानी हम एक जगह से दूसरी जगह कॉल करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक वेव्स के थ्रू ही वहाँ तक पहुँचती हैं। और ये क्या होता है कि डेट कुड बी प्लेड बैक ऑन स्पीकर, जिन्हें स्पीकर्स पर जो है वो जो है चलाया जा सकता है। एज द मटीरियल रेवोल्यूशन ब्रॉट विथ इट अ होस्ट ऑफ अमेजिंग न्यू थिंग्स, ऑटोमोबाइल्स, प्लेन्स, अप्लायंसेस एंड टेलीकॉम। अब यहाँ कह रहा है कि जैसा कि मवाद का जो इनकलाब है, यानी जो मटीरियल रेवोल्यूशन है, वो अपने साथ बहुत सारी नई चीज़ें लेकर आया है, बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें लेकर आया है, हैरानकुन चीज़ें लेकर आया है। वो कौन कौन सी हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स हैं, प्लेन्स हैं, अप्लायंसेस हैं, डिफरेंट अप्लायंसेस मतलब जो हम यूज़ करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो या दूसरे हों। उसके अलावा टेलीकॉम सिस्टम है। टेलीकॉम सिस्टम मतलब जो कि हमारा एक सेल्युलर फ़ोन्स का जो एक सिस्टम होता है, न्यू न्यू मोबाइल्स, स्मार्टफ़ोन्स हैं, जिन्हें हम बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत नई चीज़ें हैं, जदीद चीज़ें हैं। और अब हम सेकंड पैरा की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा है टेक्नोलॉजी एंड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कि टेक्नोलॉजी और आफात के ख़तरे में किस तरीके से कमी होती है। प्रेजेंटली टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर एन इफेक्टिव इमरजेंसी रिस्पॉन्स इन टाइम ऑफ accidents and natural disasters and creating public safety networks including cellular, wireless satellites and existing analog television spectrum। यहाँ कह रहा है कि इस वक्त यानी आजकल के दिनों में टेक्नोलॉजी को हादसात और कुदरती आफात के वक्त जो मौसर हंगामी रद्द-ए-अमल होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा पब्लिक सेफ्टी नेटवर्क्स, जिसके अंदर सेल्युलर, वायरलेस, सेटेलाइट और जो इस वक्त के एनालॉग टेलीविज़न स्पेक्ट्रम्स हैं, उन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी पब्लिक सेफ्टी को अगर हम बेहतर बनाएंगे तो उसके लिए तमाम चीज़ें जो है वो इंक्लूड है उसमें।
Communities have used the internet during the emergency to coordinate recovery efforts. रिकवरी एफर्ट्स मतलब बहाली का जो काम होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी फ्लड आया था तो फ्लड के बाद जो बहाली का काम था, जो दोबारा से जो है हालात को बेहतर बनाने का जो काम था, तो ये रिकवरी एफर्ट होती है। तो यहाँ इसके बारे में कह रहा है कि कंप्यूटर्स ने इमरजेंसी के दौरान जो है बहाली की कोशिशों को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया है। यानी कि उसमें कम्युनिटीज़ जो है वो इंटरनेट का यूज़ करती हैं ताकि जो है वो हंगामी सूरत हाल को काबू किया जा सके और जो है दोबारा से जो है हालात को बेहतर किया जा सके। Disasters forecasting and prediction, monitoring, risk assessment, and damage are the open ground for integrating technology and to respond and to manage natural phenomena such as hurricane, wildfires, tsunami, and landslide using satellites, images, aerial photographs, and on-the-ground inspections. Inspections कहते हैं किसी चीज़ का जायज़ा लेने को, और उसके अलावा एरियल फ़ोटोग्राफ मतलब जो हवा के ज़रिए जो है वो फ़ोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सैटेलाइट्स के ज़रिए, ड्रोन्स के ज़रिए। उसके अलावा अब इसकी ट्रांसलेशन अब कर लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि आफ़ात की जो पेशेंट गोई होती है, यानी स्टार्टिंग में ही किसी चीज़ की प्रिडिक्शन हो जाती है, फोरकास्टिंग हो जाती है, जैसे ही वेदर फोरकास्टिंग होती है कि भाई आने वाले दिनों में मौसम ऐसा होगा। तो यहाँ कह रहा है कि आफ़ात की अगर पहले से जो है वो पेशेंट गोई कर दी जाती है, उसकी निगरानी और उसके ख़तरे की जो तशख़ीस होती है या नुकसान जो होता है उसका अंदाज़ा लगाया जाता है, पहले से असेसमेंट कर ली जाती है। एंड और डैमेज मतलब किसी चीज़ का नुकसान हो जाता है तो उन चीज़ों के लिए ओपन ग्राउंड है। यानी कि जो टेक्नोलॉजी होती है वो इनको यकजा करती है इन तमाम चीज़ों को, और जवाब देने के लिए और उसका इंतज़ाम करने के लिए कुदरती जो वाक़यात व हालात होते हैं, यानी कुदरती जो कोई भी आफ़त आती है तो उनके लिए ओपन ग्राउंड है, यानी खुले मैदान है। और उसमें कह रहा है कि जैसे कि ह्यूरिकेन आते हैं या जंगलों में जो आग लगती है, सुनामी आता है या लैंडस्लाइडिंग होती है, तो उनके अंदर सैटेलाइट इमेजेस यूज़ की जाती हैं उनके हालात व वाक़यात को जो है वो उनका अंदाज़ा लगाने के लिए। जैसे इस वक्त सैलाब आया था तो सैलाब के अंदर अब बाय रोड तो नहीं लोग जा सकते थे, जो सर्वे कर रहे थे या हुकूमत जो है वो नुकसान का अंदाज़ा लगा रही थी, या हमारे जो है वो यूनाइटेड नेशन नुकसान का अंदाज़ा लगा रही थी, तो वो जो है एरियल फ़ोटोग्राफ्स लेते थे उस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए कि कौन कौन से इलाके जो है इफ़ेक्टेड हुए हैं और कितने लोग जो है इससे मुतासिर हुए हैं। तो वो सैटेलाइट्स की मदद लेती थी। तो यहाँ ऐसे ही कह रहा है कि यूज़िंग सैटेलाइट इमेजेस को यूज़ किया जाता है हवाई जो तस्वीरें होती हैं, यानी कि ड्रोन्स के ज़रिए और डिफरेंट जो है वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो तस्वीरें ली जाती हैं, तो ये इसके खुले मैदान हैं ताकि उनका जायज़ा लिया जा सके। Progress in the technology has made possible over the past years to introduce significant changes in the integrated approach to the problems of natural disasters। यानी कुदरती जो ख़तरात होते हैं, कुदरती जो क्या कहना चाहिए कि तबाही होती है जो कुदरती तौर पर। यहाँ कह रहा है कि टेक्नोलॉजी में पेशरफ ने जो गुज़िश्ता बरसों के दौरान जो कुदरती आफ़ात के मसाइल के लिए एक अच्छे अंदाज में जो है अहम तब्दीलियाँ मुतारिफ़ करवाना मुमकिन बनाया है। टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज़्म ऑफ नेचुरल हैज़र्ड्स भी खतरों को कहते हैं, हैज़र्ड्स ऑफ एटमॉस्फेरिकल, जियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल origin and to analyze the transformation of these hazards into disasters। यानी कि ये ख़तरे किस तरीके से जो है आफ़त के अंदर तब्दील होते हैं उसके हवाले से बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा मदद की है इस चीज़ को समझने में, इसके कुदरती जो ख़तरात होते हैं उनके तरीक़ेकार को समझने में, माहौलियात के हवाले से। उसके अलावा यहाँ कह रहा है कि अर्ज़ियाती तौर पर, हाइड्रोलॉजिकल वे से, और हयातियात यानी जो बायोलॉजिकल ओरिजिन होते हैं इसके, उनकी जो कुदरती ख़तरात के तरीक़ेकार को समझने और उन ख़तरात के आफ़ात में तब्दील होने का तज्ज़िया करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है टेक्नोलॉजी। अब हम आते हैं तीसरे पैराग्राफ की तरफ जिसके अंदर टेक्नोलॉजी एंड एंटरटेनमेंट यानी किस तरीके से ये हमारी तफरी के अंदर मदद करता है। फॉर द अडल्ट एंड यंगस्टर्स, यंगेस्ट स्टूडेंट्स,
preschoolers, toddlers, technology is interactive and engaging। यहाँ कह रहा है कि जो बालिग बच्चे होते हैं, अडल्ट होते हैं, उसके अलावा जो जवान बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं स्पेशली, या प्री स्कूलर्स होते हैं या टोडलर जो होते हैं, उनके लिए जो टेक्नोलॉजी होती है वो बड़ी इंटरेक्टिव और जो एंगेजिंग होती है, यानी पुरकशिश होती है, उनको अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है। टॉयज़ हैव इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन देम टू इनेबल चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद देम। अब यहाँ बच्चों के हवाले से कह रहा है कि बच्चों के जो खिलौने होते हैं उनके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे हुए होते हैं जो बच्चों को अपनी तरफ जो है वो खींचते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इट इज़ टेक्नोलॉजी डेट इज़ इंट्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी स्मार्ट विजुअल्स, ग्राफिक ऐप सिस्टम्स एंड डिवाइसेस इन द मास मार्केट। मास मार्केट यानी एक बड़े पैमाने पर, and gained such rapid and widespread adoption ever before। ये कह रहा है कि वो टेक्नोलॉजी है जो जो बड़े पैमाने के ऊपर मार्केट में आला मेयार के जो स्मार्ट विजुअल्स होते हैं या ग्राफिक ऐप्स होती हैं या उसके अलावा जो सिस्टम और डिवाइसेस होती हैं, मुख्तलिफ आलात होते हैं, उनको मुतारिफ़ करवाता है, बल्कि मुतारिफ़ करवा रहा है। और यहाँ कह रहा है कि इससे पहले इतनी तेज़ी से जो है वो एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर, यानी वाइड स्प्रेड, एक बड़े लार्ज जो है वो पैमाने पे के ऊपर जो है वो इस तरीके की चीज़ें जो है वो अपनाई नहीं गई थी। यानी अब जो है बहुत ज़्यादा इसके अंदर एडवांसमेंट आ रही है टेक्नोलॉजी के अंदर। द बेनिफिट्स एंड प्रोमिसेस ऑफ दीज एवर टाइम टेक्नोलॉजीज आर इमेंस। इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा, बेपनाह। एंड सेंट्रल टू इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइफ्स। अब यहाँ हमारी ज़िंदगियों के हवाले से कह रहा है, उसके फ़वाइद बता रहा है कि हमेशा जो है टेक्नोलॉजी जो है उसके फ़वाइद और बहुत सारे जो हमारे उसके हवाले से जो वादे किए गए हैं, यानी कि उनके अंदर जो अच्छी अच्छी चीज़ें लाने की जो बात की जाती है, उन्होंने हमेशा के लिए हमारी जो ज़िंदगी है उसको बेपनाह और मरकज़ी हैसियत के ऊपर बेहतर किया है। यानी हमारी ज़िंदगियाँ यूँ समझ लें कि चेंज हो गई हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। अब नेक्स्ट पैरा की तरफ बढ़ते हैं कि टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक सेफ्टी, यानी जो लोगों की हिफाजत है वो कैसे होती है टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी हैज़ इनेबल्ड अ होस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी सेफ़र। अब यहाँ कह रहा है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी जो मसनूआत, जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनको महफूज बनाने के काबिल बनाया है। इट इज़ इनेबलिंग व्हीकल्स टू बी सेफ़र बाय लेटिंग ड्राइवर्स नो इन रियल टाइम ऑफ इम्पेंडिंग प्रॉब्लम्स। अब यहाँ कह रहा है कि इम्पेंडिंग प्रॉब्लम्स मतलब जो ड्राइवर्स होते हैं उनको हकीकी वक्त में जो आने वाली परेशानियाँ होती हैं उस हवाले से जो है जो व्हीकल्स हैं उनको बेहतर बनाया है, जो सवारियाँ हैं उनको बेहतर बनाया है, ताकि जो है वो ड्राइवर्स हैं उनको आने वाली परेशानियों के हकीकी वक्त में जो है वो पता लग सके कि गाड़ियों को कैसे महफूज तर बनाना है। इट इज़ इनेबलिंग कार्स टू बी मोर एनर्जी एफिशिएंट थ्रू न्यू रिन्यूएबल एनर्जी लाइक विंड पावर एंड सोलर सिस्टम। अब यहाँ कह रहा है कि एक नई काबिल जो तवानाई है, जैसे हवा की ताकत और जो है सोलर सिस्टम के ज़रिए कारों को ज़्यादा तवानाई के काबिल बनाया है। एंड टेली प्रेजेंस इज़ पॉसिबल ऑप्शन टू वर्क इन एनी एक्सट्रीम कंडीशन, यानी बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशंस। तो उसके हवाले से कह रहा है कि जो टेली प्रेजेंस है वो किसी भी इंतहाई हालत में जो है काम करने का एक मुमकिन ऑप्शन है, एक अच्छा ऑप्शन है। अब आते हैं अपने फिफ्थ पैरा की तरफ, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड हेल्थ। सेहत और तालीम के अंदर किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रही है टेक्नोलॉजी। Technology is putting a variety of information at people's fingertips, whether they are students in providing course material online through tele-schools without leaving homes। अब यहाँ कह रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत वसी पैमाने के ऊपर, यानी एक बहुत बड़ी वैरायटी जो है वो लोगों को इन्फॉर्मेशन की दे रही है और उनकी फिंगर टिप्स पर। फिंगर टिप्स मतलब आप गूगल पर टाइप करते हैं 2 मिनट, एक बिल्कुल 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा कह दिए, 2 सेकंड्स के अंदर जो है आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, यानी आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद हैं। चाहे वो स्टूडेंट्स हों जो कि अपने कोर्स मटेरियल के लिए, ऑनलाइन मटेरियल्स के लिए जो है वो इंटरनेट का यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, टेली स्कूल्स हैं, यानी कि अपने घरों को छोड़े बगैर अपने घर पर वो तमाम फैसिलिटीज़ स्कूल की हासिल कर सकते हैं, ऑनलाइन स्कूल्स मतलब उनके लिए।
पीपल गेट इन्फॉर्मेशन थ्रू टेलीमेडिसिन टू हेल्प देम बेटर अंडरस्टैंड अ मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन को बेहतर तौर पर समझने के लिए जो है टेलीमेडिसिन के ज़रिए लोग जो है वो इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस चीज़ के लिए अच्छी है। उसके अलावा कह रहा है कि फ्लेक्सिबल ऑनलाइन क्लासेस गिव पीपल एक्सेस टू एजुकेशन डैट वुड नेवर हैव बीन पॉसिबल बिफोर द इंटरनेट। अब यहाँ कह रहा है इंटरनेट से पहले जो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस जो कि बहुत बड़ा एक आरामदेह और अच्छा एक तरीका है एजुकेशन हासिल करने का, जो कि पहले मुमकिन नहीं था इंटरनेट से। और आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान जो है तमाम स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन हो चुके थे, और क्योंकि स्कूल्स जो है वो क्लोज़ थे, या स्कूल्स जो है वो वीकली बेसिस पर सम टाइम खुल रहे थे, या 15 डेज़ के लिए खुलते थे, 15 डेज़ के लिए ऑफ होते थे। हमारी यूनिवर्सिटी ऐसे होती थी। तो ऑनलाइन ऐप्स जो थी उनके ज़रिए हम जो है वो क्लासेस ले रहे होते थे। तो यहाँ इसी की बात कर रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो एक फ्लेक्सिबल आरामदेह जो है वो एक्सिस था एजुकेशन हासिल करने का, और ये पॉसिबल था जो है डेफिनेटली इंटरनेट की वजह से। Parents now use e-learning via internet to follow their child's school assignment and academic progress through web portals and innovative applications। अब यहाँ कह रहा है कि नई जदीद तरीन जो एप्लीकेशंस हैं और उसके अलावा वेब पोर्टल्स हैं, उनसे जो है वो पेरेंट्स क्या करते हैं, वो जो है वो ई लर्निंग के ज़रिए जो है वो अपने बच्चों की जो स्कूल असाइनमेंट्स हैं उनको ईज़िली हासिल कर सकते हैं, उन पर नज़र रख सकते हैं। क्योंकि अब अगर आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी में जब आप जो है वो अप्लाई करते हैं तो आपका एलएमएस अकाउंट बनता है। तो ये एलएमएस वाला सिस्टम भी जो है कोविड के दौरान ही अडॉप्ट हुआ था, स्पेशली सिंध यूनिवर्सिटी में। पहले चाहे शायद दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में था, इससे पहले ऑनलाइन सिस्टम था लेकिन इतना जदीद नहीं था। क्योंकि आपने सुना होगा कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ़ इन्वेंशन। तो जब ज़रूरत पेश आई कोविड के दौरान, तो ये तमाम चीज़ें ऑनलाइन हुई, तमाम जिद्दत जो है वो उसी वक्त आई क्योंकि वक्त की ज़रूरत थी। आगे बढ़ते हैं। कंपनीज यूज़ टेक्नोलॉजी टू सेव ऑन वर्कफोर्स डेवलपमेंट कॉस्ट। अब यानी ऑन वर्कफोर्स का मतलब होता है इनफरादी क़ुव्वत की जो तरक्की के जो अखराजात होते हैं, यानी अ, हर शख्स के ऊपर जो उनकी जो लेबर है उसके ऊपर जो काम के ऊपर जो कॉस्ट लग रही होती है, तो उसके लिए कह रहा है कि कंपनी जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है उसे सेव करने के लिए, उन अखराजात को सेव करने के लिए। Games for children designed to double as learning tools have proliferated। अब यहाँ proliferated का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत जल्दी किसी चीज़ में जो है वो इंक्रीज़ हो रही है कोई चीज़, यानी कि बड़ी जल्दी किसी चीज़ के अंदर जिद्दत आ रही हो और एक बड़े पैमाने पर फैल रही हो। तो एक्चुअली जो ये प्रोलिफेरेटेड वर्ड है ये प्रोलिफरेशन से निकला है, जिसका मतलब होता है कि रैपिड इंक्रीज़ इन नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की अमाउंट में या नंबर में जो है बड़ी जल्दी से इजाफा हो रहा होता है। तो यहाँ कह रहा है कि जो गेम्स हैं बच्चों के स्पेशली, जिनको दोनों तरीक़ों से यूज़ किया जाता है, गेमिंग के लिए भी, दूसरा लर्निंग के लिए भी, लर्निंग टूल के तौर पर भी, तो ऐसे गेम्स जो है वो बढ़ चढ़ कर फैल रहा है। टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड इम्प्रूव मेडिकल केयर बाय मेकिंग इट ईजियर फॉर डॉक्टर्स टू प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स, यानी कि जिनके शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं, यानी उनको प्रूफ किया जाता है कि हाँ ये चीज़ जो है वो लोगों के लिए बेहतर है, सही है, ज़्यादा अच्छे अंदाज में जो है इफ़ेक्ट कर सकती है, बीमारी को ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है ठीक कर सकती है। तो ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स जो होती हैं तो ये डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, और टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी क्या करती है, मेडिकल केयर को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाती है इस अंदाज से, और इससे डॉक्टर्स जो है वो फ़ायदा हासिल करते हैं, यानी कि वो मेडिसिन्स को प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ जो है वो पेशेंट्स के लिए अच्छे अंदाज से जो है वो पेश की जा सकती है। फिर है टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स। कॉमर्स से मुराद मतलब जो डीलिंग होती है, जो लेन देन होती है किसी चीज़ की। तो यहाँ कह रहा है कि टुडे टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इज़ गिविंग पीपल अ वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस इनेबलिंग देम टू गेट द काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट फिट देयर नीड्स। अब यहाँ कह रहा है कि आजकल के दिनों में, आज के दौर में जो है टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, यानी जो टेक्नोलॉजी का इनकलाब है, तकनीकी इनकलाब है, वो लोगों को एक बहुत बड़ी वैरायटी दे रहा है कि वो कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा उनको बहुत मुख्तलिफ़ अंदाज़ की जो है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है
उसके हवाले से उनको एक एक्सेस देता है कि आप अपनी मर्ज़ी की, अपनी पसंद की मुख्तलिफ़ किस इक़साम की जो है कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हासिल कर सकते हैं अपनी नीड के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक। टेलीवर्क एंड टेलीमार्केटिंग हैव गिवन पीपल द चांस टू मूव बियॉन्ड द लिमिट्स, यानी लिमिट्स जो होती थी अब लिमिटेड नहीं है कोई चीज़, अब लिमिट से बढ़कर आप जो है किसी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो ये किसकी वजह से मुमकिन है? टेक्नोलॉजी की वजह से। अब टेलीवर्क और टेलीमार्केटिंग जो है लोगों को एक बहुत बड़ा चांस देती है जिसकी वजह से वो अपनी लिमिट से निकल कर कोई चीज़ हासिल कर सकते हैं। ई कॉमर्स लेट्स पीपल बाय अ वास्ट एरे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज that previously might have been difficult to find at local stores। अच्छा, आजकल भी देखें आप लोकल स्टोर्स पर आपको बहुत लिमिटेड चीज़ें देखने को मिलती है, जबकि आप ऑनलाइन सोर्सेज यूज़ करें, alibaba.com, OLX पे जाएँ। OLX बेसिकली जो है वो C2C ऐप है। उसके अलावा अगर B2C या B2B बिजनेसेस आप देखें जिसमें दराज आ जाता है, तो या अलीबाबा है या और बहुत सारी ऐसी जो है ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट्स। तो यहाँ एक बहुत बड़ी जो है वैरायटी मौजूद होती है गुड्स और सर्विसेज की, और ये सारी चीज़ें पहले पॉसिबल नहीं थी और मुश्किल है एक लोकल स्टोर के अंदर, क्योंकि ऑनलाइन में तो आपको तमाम चीज़ें अवेलेबल है। उसके अलावा अमेज़ॉन के ऊपर आपको ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से है। अब है हमारा लास्ट पैराग्राफ, टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग एपिडेमिक्स एंड पेंडेमिक्स। पहले तो मैं एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स दोनों का डिफरेंस आपको बता देता हूँ क्या होता है। ये WHO की जो डेफिनेशंस हैं जो उन्होंने डिफ़ाइन की है, मैं वो ही आपके सामने रख रहा हूँ। एपिडेमिक की डेफिनेशन उन्होंने बताई है कि एन एपिडेमिक डिजीज़ इज़ वन अफेक्टिंग मैनी पर्सन्स एट द सेम टाइम एंड स्प्रेडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन अ लोकेलिटी वेयर द डिजीज़ इज़ नॉट परमानेंटली प्रिवेलेंट। अब यहाँ कह रहा है कि जो एपिडेमिक होता है डिजीज़, ये ऐसी बीमारियाँ होती हैं, बेसिकली दोनों वबा ही कहलाती हैं, लेकिन ये ऐसी वबा, ऐसी बीमारी होती है जो कि बहुत सारे लोगों को एक वक्त में जो है वो असरअंदाज हो रही होती है। और उसके अलावा पर्सन टू पर्सन जो है ये लोकल एरियाज़ में लोकल जो है क्या कहना चाहिए कि टेरिटरी में फैल रही होती है, और जहाँ जो है ये डिज़ीज़ पहले से मौजूद नहीं होती, यानी जहाँ की पैदावार नहीं होती लेकिन ये वहाँ लोकल जगहों पर फैल रही होती है। तो अब बढ़ते हैं एपिडेमिक की तरफ, सॉरी पेंडेमिक की तरफ। अब यहाँ कह रहा है कि पेंडेमिक डिजीज़ इज़ अ डिजीज़ डैट हैज़ स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया डैट इज़ इट्स प्रिवेलेंट थ्रूआउट एन इंटायर कंट्री, कॉन्टिनेंट और द वर्ल्ड वाइड। अब यहाँ कह रहा है कि पेंडेमिक जो है वो ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि एक लार्ज एरिया के ऊपर फैलती हैं, यानी एक बड़े पैमाने पर, वसी पैमाने पर फैलती हैं, और ये तकरीबन थ्रू आउट इंटायर कंट्री, पूरे पूरे मुल्कों में, पूरे पूरे कॉन्टिनेंट्स में, यानी दुनिया के हर कोने में ये फैल रही होती हैं। जैसे कोविड था, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से कोई भी इलाका, कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क जो है वो इससे बचा हुआ नहीं था, यानी तकरीबन ये तमाम मुल्कों में जो है ये वबा फैली थी, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन फैली ज़रूर थी। तो ये पेंडेमिक था। अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो इन वबाओं के दौरान किस तरीके से मदद करती है। एपिडेमिक्स, पेंडेमिक्स और अदर हैज़र्ड्स हैव थ्रेटन्ड द ह्यूमन रेस टाइम एंड अगेन। अब यहाँ कह रहा है जो एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स, ये जो खतरात हैं या इनके अलावा जो दूसरे खतरात हैं, उन्होंने इंसानी नस्ल को बार बार खतरे में डाला है। द आउटब्रेक्स ऑफ दीज कैलेमिटीज़ भी आफात को कहते हैं, कैलेमिटीज़ लेफ्ट इनॉर्मस बर्डन्स ऑन आवर लाइव्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़ एट लार्ज। अब यहाँ कह रहा है ये जो इनका फैलाव है, जो आउटब्रेक्स हैं इन आफात का, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है बोझ डाला है हमारी ज़िंदगियों पर, हमारी मईशतों के ऊपर और हमारे माशरों के ऊपर एक बड़े पैमाने पे। जिस तरह हम अगर कोविड की मिसाल लें तो इन्होंने तकरीबन हर मुल्क का नक्शा बदल के रख दिया था, इकॉनमी डाउन हो चुकी थी, लोगों की ज़िंदगियाँ बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। इन सच अ सिनेरियो टेक्नोलॉजीज इनेबल सिक्योर एक्सेस टू डेटा, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, वर्चुअल मीटिंग्स एंड क्लाउड कॉन्फ्रेंसिंग। अब यहाँ वही बात जो पहले हम कर चुके हैं कि एजुकेशन में जिस तरीके से ये मदद कर रही थी, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस ली जाती थी, तो यहाँ भी जो है वो कह रहा है कि टेक्नोलॉजी ने क्या किया, ऐसे हालात के अंदर टेक्नोलॉजी ने जो है लोगों को एक महफूज रसाई को काबिल बनाया, यानी कि आप इजीली जो है अपने डेटा को हासिल कर सकें एप्लीकेशंस के थ्रू।
और उसके अलावा वर्चुअल मीटिंग्स कर सकें, ऑनलाइन मीटिंग्स जैसे होती हैं, क्लाउड कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ये तमाम टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुआ। स्मार्ट सिटीज़ कुड बी मेड एंड इक्विप्ड विथ सम सॉर्ट ऑफ डिवाइसेस विच इंक्लूड सेंसर्स, प्रोसेसर्स, वेरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर्स, एक्चुएटर्स एक्टुएटर्स, व्हीकल्स, सेल फोन्स एंड कंप्यूटर्स। अब यहाँ कह रहा है कि स्मार्ट सिटीज़ जो थे उन्हें बनाया जा सकता था कैसे, जिनके अंदर ये तमाम चीज़ें, ये तमाम टेक्नोलॉजीज़ जिसका मैंने नाम लिया, इससे लेस करके, यानी ये चीज़ें उनको देकर, अवेलेबल करवा कर, ऐसी डिवाइसेस जिनके अंदर जो है सेंसर शामिल हैं, प्रोसेसर्स हैं, वेरेबल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, सेल फोन से, कंप्यूटर से, ये तमाम टेक्नोलॉजीज़ जो है, तमाम डिवाइसेस जो है वो अवेलेबल करवा कर जो है स्मार्ट सिटीज़ क्रिएट किए जाते थे। द रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी कुड मॉनिटर एनवायरमेंटल चेंजेस एंड डिजीज़ प्रेडिकेशंस। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, ये मौसम की वजह से। तो अब इसकी मीनिंग कर लेते कि कह रहा है कि माहौलियात की जो तब्दीलियाँ हैं और जो बीमारियों की जो पेशन गोइयाँ और निगरानी जो है उसे आसानी से किया जा सकता है सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। The satellite images, aerial photographs and on-the-ground inspections can be used to locate population in dangerous or environmentally unstable places and determine how to respond after disaster strikes। यानी तबाहियों के हमलों के बाद, स्ट्राइक्स कहते हैं हमलों को, तो जो तबाहियों के हमले होते हैं उनके बाद जो है वो कैसे हमें पता चलेगा कि कहाँ कितना नुकसान हुआ है। तो ये सारा टेक्नोलॉजी की वजह से, यानी सैटेलाइट की मदद से इमेजेस ली जाती है, या हवाई तस्वीरें ली जाती है, या ग्राउंड के अंदर जो इंस्पेक्शंस की जाती है, जो अंदाज़ा लगाया जाता है, वो किसकी वजह से है, वो टेक्नोलॉजी की वजह से है। और ये सब क्यों किया जा सकता है, ताकि लोकेट किया जा सके पॉपुलेशन का जो ख़तरे से जो है वो मुतासिर हुई है, या ख़तरा जिनको है, एक लोगों की बड़ी तादाद जिनको इससे ख़तरा हो सकता है, तो उनकी तादाद का अंदाज़ा लगाने के लिए तमाम चीज़ों की मदद ली जाती है। और माहौलियाती तौर पर जो इलाके हैं जो हमलों की वजह से मुतासिर होते हैं, तो उनका अंदाज़ा लगाने के लिए भी इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ की मदद ली जाती है। Though technology cannot prevent the onset of the pandemics, however, it can help prevent the spread, educate, warn, and empower those on the ground to be aware of the situation and noticeably lessen the impact। यहाँ लेसन देखें, LESSON नहीं है, सबक नहीं है। इस लेसन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, घटाना, डिक्रीज़ करना। तो अब इसकी ट्रांसलेशन कर रहा है कि टेक्नोलॉजी हालांकि जो है वो अगरचे जो आगाज़ होता है किसी वबा का उसको रोक तो नहीं सकती, लेकिन क्या कर सकती है कि उसके फैलाव को जो है वो कम कर सकती है, ताकि उसको जो है वो कम से कम फैलाए, वो बीमारी कम से कम फैले। उसके अलावा लोगों को एजुकेट करती है, वार्न करती है, उनको आगाह करती है ख़तरों से। और ऑन द ग्राउंड जो लोग होते हैं जो इस सिचुएशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो उनको एम्पावर करती है, उनको मदद करती है, और उसके अलावा इसके असर को नुमायाँ तौर पर कम करने में मदद करती है, यानी उस वबा को कम करने में मदद करती है। जैसे कोविड के दौरान की एग्जांपल ले लें तो हमारे जो डॉक्टर्स थे, जो नर्सिस थी, तो उनको बड़ी मदद की टेक्नोलॉजी ने। यहाँ हमने ये तमाम पैराग्राफ्स अलग अलग पढ़ लिए ट्रांसलेशन के साथ। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं उसके हवाले से आपको फर्दर डिटेल्स दे सकूँ।